राजस्थान में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया। इसका शुभारंभ करने के लिए अमित शाह डूंगरपुर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान से कांग्रेस को खूब सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ विपक्षी पार्टी के गठबंधन पर भी हमला किया। शाह ने विपक्षी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि आपको सत्ता चाहिए, लेकिन किस आधार पर चाहिए। पिछले 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का और इस सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है कि सनातन धर्म से खतरा है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस ने वोटों के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। शाह ने जनता से पूछा कि क्या आप सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तैयार हो? जनता ने शाह के इस सवाल का जवाब देते हुए एक स्वर में ना कहा। शाह ने मंच से कहा कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम विपक्ष ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि ये बार बार करते आए हैं। तो आइए अमित शाह के दौरे की वो 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में भव्य तरीके से रामलला का जहां जन्म हुआ वहां राम मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन विपक्ष को ये भी रास नहीं आने वाला। उन्होंने कोर्ट में इसके विरोध में वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी थी। शाह ने विपक्षी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि आपको सत्ता चाहिए, लेकिन किस आधार पर चाहिए। पिछले 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये बेटा कह रहा था कि सनातन धर्म से खतरा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। अमित शाह ने मुख्यमंत्री गहलोत से पूछा कि 10 साल तक यूपीए सरकार ने राजस्थान को क्या दिया। उन्होंने गहलोत पर हमला किया और कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ और पूरा हिसाब लेकर आया हूँ। अमित शाह ने कहा कि हमारे गुजरात में जब दिवाला निकलता है तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। अब यूपीए का दिवाला निकला है तो इसका नाम बदलकर INDIA रख दिया है। कांग्रेस ने वोटों के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि गहलोत जी, मैंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, अब आपकी बारी है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सालों में आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। आपने राजस्थान में घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति के अलावा कुछ नहीं किया, इसका जनता को जवाब दीजिए। अमित शाह ने जल जीवन मिशन योजना के घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, मोदी जी पैसे भेजते हैं लेकिन गहलोत उसमें घोटाला कर रही हैं। गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति पर भी शाह ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया, हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाया, अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मोदी सरकार ने देश के विकास का काम किया है। कांग्रेस ने इन 20 सालों में सिर्फ राहुल गांधी को लॉन्च करने और रीलॉन्चिंग का काम किया, लेकिन वो हर बार फेल हो रहे हैं। जनता के सामने सारी सच्चाई है, इसलिए इस बार राजस्थान में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। शाह ने कहा कि अशोक गहलोत को तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है तो बस लाल डायरी दिखती है। लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा रखते हैं। लाल डायरी में खनन विभाग के कई भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र है। शाह ने लोगों से धारा 370 को लेकर पूछा कि ये धारा हटानी चाहिए थी या नहीं। लोगों ने एक स्वर में शाह के पक्ष में हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही इस धारा 370 को हटाकर कश्मीर को पूरे देश की धारा में शामिल किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।